नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 5 कंटके नेव कंटकम का आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसमें हम चंचल नामक शिकारी की कथा को पढ़ रहे थे। उसमें शिकारी जाल को बिछा करके चला जाता है और दूसरे दिन जब आता है तब वो ये देखता है उस जाल में एक शेर फंसा हुआ है और शेर को फंसा हुआ देख करके वो ये सोचने लगता है ये शेर तो मुझे खा जाएगा और मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जब वो ऐसा सोचता है उसके बाद में शिकारी भागने का प्रयास करता है तो शेर उससे कहता है, हे मानव, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा। और जब शिकारी उसको आज़ाद कर देता है उसके बाद में वो शेर उससे कहता है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पीने के लिए पानी ला के दो। और शिकारी उसे पानी ला कर के देता है। लाने के बाद में पानी पी कर के कहता है, मेरी प्यास शांत हो गई, अब मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। अब हम देखते हैं बच्चों उसके आगे की कहानी। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किम अपि अकार्य न भवति, सर्व स्वार्थम समीयते। व्याघ्र यानी बाघ, अवदत् यानी बोला, अरे यानी अरे, हे, मूर्ख यानी मूर्ख, क्षुधार्ता यानी भूखे के लिए, भूखे व्यक्ति के लिए, किम अपि, किम प्लस अपि, किम यानी कुछ, अपि यानी भी, अकार्य यानी न करने योग्य, ना यानी नहीं, भवति यानी होता है, सर्वम यानी सभी, स्वार्थम यानी स्वार्थ, समीयते यानी चाहते हैं। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, बाघ बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किम अपि अकार्य न भवति, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य होता है। सर्वम स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ में ऐसा करना चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी जलम नदी का जल, अवदत् बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही है। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, जना यानी लोग, मयि यानी मुझ में, स्नानम यानी स्नान या नहाते हैं, कुर्वन्ति यानी करते हैं, वस्त्राणि यानी वस्त्र, और प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं, तथा यानी और, मलमूत्रम यानी मलमूत्र, विसर्जन्ति यानी डालते हैं, निर्वन्तति यानी प्रवाहित करते हैं, वस्तुतः यानी वस्तुतः, सर्वम यानी सभी, स्वार्थम यानी स्वार्थ में, समीयते यानी चाहते हैं। चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, एवमेव भवति, जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, चंचल ने नदी जल से पूछा, नदी जल बोला, एवमेव भवति, ऐसा ही है, लोग मुझ में ही स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मल मूत्र को विसर्जित करके ही सब अपना स्वार्थ चाहते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के पूछा। चंचल कौन है? चंचल शिकारी का नाम है कि चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल यानी शिकारी, वृक्षम यानी वृक्ष के, उपगम्य यानी पास जाकर के। अब बच्चों इसमें उप धातु है, उप उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उप प्लस गम प्लस ल्यप, उप उपसर्ग हो गया, गम धातु हो गई और ल्यप प्रत्यय हो गया। अपृच्छत ने पूछा, वृक्ष यानी पेड़, अवदत् यानी बोला, मानवा यानी मनुष्य, अस्माकम यानी हमारी, छाया में यानी छाया में, विरमन्ति यानी विश्राम, विश्राम करते हैं, अस्माकम यानी हमारे, फलानी यानी फलों को, खादन्ति यानी खाते हैं, पुनः यानी फिर भी, कुठारे यानी कुल्हाड़ी से, प्रहत्य यानी प्रहार करते हैं। और इसमें प्र उपसर्ग, हत धातु, हन धातु और लप प्रत्यय। अस्मभ्यम यानी हमारे, सर्वदा यानी सभी, हम, अस्मभ्यम यानी हमें, सर्वदा यानी सभी,
कष्टम यानी कष्ट, ददती यानी देते हैं, यत्र यानी जहाँ, कुत्रापि यानी कहीं भी, कुत्र प्लस अपि, कुत्र यानी कहाँ या कहाँ, और अपि यानी भी, तो कहीं भी। छेदनम यानी छेद यानी काटना, कुर्वन्ति यानी करते हैं, सर्वम यानी सभी, स्वार्थम यानी स्वार्थ, समीयते यानी चाहते हैं, करते हैं। तो कह रहे हैं कि चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के वृक्ष से पूछा, वृक्षम आवदत मानवा अस्माकं छायाम विरमन्ति। वृक्ष बोला, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं, पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टम ददति। फिर भी कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें सभी जगह कष्ट देते हैं, यत्र कुत्रापि छेदन्ति, और जहाँ तहाँ काटते हैं, सर्व स्वार्थम समीयते, सब स्वार्थ में ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं। समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नलिना एतां वार्ता शृणोति स्म। समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नलिनां। समीपे यानी समीप में, पास में, एका यानी एक, लोमशिखा यानी लोमड़ी, बद्रीगुल्मानां, बद्री यानी बेर के, गुल्मानां यानी झाड़ी, पृष्ठे यानी पीछे, नीलिनाम यानी छुपी हुई, एताम यानी इस, वार्ताम यानी वार्ता को, बात को, शृणोति यानी सुन रही, इसमें यानी थी, सा यानी वह, सहसा यानी अचानक, चंचलम उपसृत्य, चंचल यहाँ शिकारी का नाम है, उपसृत्य यानी समीप में जाकर के, पास में जाकर के। अब इसमें उपसर्ग है, सृज धातु है और ल्यप प्रत्यय। उपसृत्य कथयति कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, माम यानी मुझे, अपि यानी भी, विज्ञापय यानी बताओ। समीपे एका लोमशिखा बद्रीगुल्मानां पृष्ठे नीलिनां एतां वार्ता शृणोति। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छुप करके ये सारी बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक से चंचल के पास जाकर के कहती है, वह अचानक से शिकारी के पास जाकर के कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। स अवदत अह मात्र स्व, स यानी वह, शिकारी, अवदत यानी बोला, अह अरे, मात्र स्व मौसी, अवसरे यानी अवसर पर, सही समय पर, त्वम यानी तुम, समागतवती आई हो, मया यानी मेरे द्वारा, अस्य यानी इस, व्याघ्रस्य यानी बाघ के, प्राणा यानी प्राणों की, रक्षिता यानी रक्षा, परम यानी फिर भी, परंतु, एष यानी यह, मामेव यानी मुझे ही, मम प्लस एव, माम प्लस एव, मुझे ही, खादितुम यानी खाना, और खाद धातु है, तुमून प्रत्यय, इच्छति यानी इच्छा करता है, तदंतरम इसके बाद, स वह, लोमशिखाए लोमशिखा के, निखिलाम संपूर्ण पूरी, कथाम कथा कहानी, निवेदित करता है, सुनाता है, बताता है। स अवदत अह मात्र स्व, वह बोला, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर आई हो, ठीक समय पर आई हो, मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परम एष मामेव खादितुम इच्छति, परंतु ये मुझे ही खाने की इच्छा करता है, मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमशिखाए निखिलाम कथाम निवेदयत, उसके बाद में वह सारी कथा, पूरी घटना को, पूरी कहानी को
लोमड़ी को सुनाता है। लोमशिखा चंचलम अकथ्यत बाणम। लोमड़ी चंचल से कहती है, ठीक है, अच्छा है। त्वम जालम प्रसारे, तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम, पुनः यानी फिर से, सा यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ। पुनः स व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम अस्मिन् जाले बद्धा। पुनः यानी दोबारा, त्वम यानी तुम, अस्मिन् यानी इस, अवदत् यानी बोली, केन प्रकारेण यानी किस प्रकार, त्वम यानी तुम, अस्मिन् इस, जाले यानी जाल में, बद्ध यानी बंधे, इति यानी इस प्रकार, अहम यानी मैं, प्रत्यक्षम यानी प्रत्यक्ष, सामने, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहती हूँ। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो द्रष्टुम प्लस इच्छामि, एतस्मिन का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है एतत् प्लस अस्मिन। बच्चों, इसका एतस्मिन का संधि विच्छेद होता है एतत् प्लस अस्मिन, और द्रष्टुम इच्छामि तो द्रष्टुम प्लस इच्छामि। व्याघ्र यानी बाघ, तद तब, वृत्तांतम कहानी को, घटना को, प्रदर्शित करता है, तस्मिन यानी उस, जाले यानी जाल में, प्रविशत यानी प्रवेश करता है। पुनः स व्याघ्रम अवदत्, वो दोबारा बाघ से बोला, केन प्रकारेण तुम अस्मिन् जाले बद्ध, तुम किस तरह से इस जाल में बंधे, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं ये सब प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रद्योषितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, और बाघ ये सारा वृत्तांत प्रदर्शित करने के लिए, दोबारा करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिखा पुनः अकथ्यत, लोमशिखा लोमड़ी पुनः दोबारा, अकथ्यत यानी कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, कि अकथित कहती है संप्रति अब, संप्रति का अर्थ होता है अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम यानी कूद कर, कृत्वा यानी करके, दर्शय यानी दिखाओ, स वह, तथैव वैसा ही, तथा प्लस एव, समाचरित करता है। अनारतम लगातार, कूर्दनेन कूदने से, स वह, शांत थका हुआ, अभवत होता है। अब कह रहे हैं यहाँ पर, लोमशिखा पुनः अकथ्यत, लोमड़ी दोबारा उससे कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब तुम बार बार, दोबारा कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरित, और वह वैसा ही आचरण करता है। अनातरम कूर्दनेन, लगातार कूदने से, शांत अभवत, थक जाता है। जाले बद्धम स व्याघ्र क्लांत, और जाल में बंधा हुआ वह व्याघ्र शांत थक जाता है, और जाल में बंद होकर के, निस्सहाय होकर के गिर जाता है। निस्सहाय यानी बेसहारा, बेसुध होकर के गिर जाता है। भूत्वा होकर, भू प्लस कत्वा, तत्र यानी वहाँ, अपतत यानी गिर जाता है। प्राणम भिक्षामेव च अयाचत, प्राणम यानी प्राणों की, भिक्षा में यानी भिक्षा, ईव यानी समान, च और अयाचत यानी याचना, और वो अपने प्राणों को बचाने की याचना करता है। लोमशिखा व्याघ्रम आवदत, लोमड़ी बाघ से कहती है, लोमशिखा यानी लोमड़ी, व्याघ्रम यानी बाघ, आवदत यानी कहा, सत्यम यानी सही, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, भ्रणितम यानी कहा गया, सर्वम स्वार्थम समीयते, सभी स्वार्थ में ऐसा करना चाहते हैं, सभी स्वार्थ में अपना भला करना चाहते हैं। तो
लोमड़ी ने व्याघ्रम अवदत्। लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया वृणीतम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। सर्वम स्वार्थम समीच्यते, सभी अपना भला चाहते हैं, सभी अपना भला करते हैं।